चलो दोस्तों, इस कोर्स के सबसे छोटे और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे बात करते हैं, फूड एंड बेवरेज। नाउ, फूड एंड बेवरेज इज बेसिकली व्हाट? खाना पीना, ये दो चीजें हैं। फूड, जो चीज हम खा सकें, वट एवर वी कैन ईट इज कॉल्ड कंसिडर्ड एज फूड। एनीथिंग विच यू कैन ड्रिंक इज कंसिडर्ड एज बेवरेज, है ना। बट फूड एंड बेवरेज जो सेक्टर है, जो ये इंडस्ट्री है, ये कितनी बड़ी है, या आप इसमें कैसे ग्रो कर सकते हो, या आपको इसमें जाने के लिए क्या क्या सीखना है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो जिसको थोड़ा बहुत आइडिया नहीं है फूड एंड बेवरेज क्या है, उनको मैं बता दूंगा कि कैसे ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसको बोला जाता है इट इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेक्टर इन द वर्ल्ड राइट नाउ। ठीक है, ये टेक्नोलॉजी के साथ साथ फूड एंड बेवरेज भी बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रो कर रहा है। एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखें तो आज से 10-15 साल पहले, जो लोग ये वीडियो देख रहे होंगे, आई एम श्योर कि वो रिलेट कर पाएंगे। 10-15 साल पहले क्या था कि हर जगह पे आपको ऐसे कैफ़ेज़ वगैरह देखने को नहीं मिल जाते थे, ठीक है? होते थे बट मार्केट्स में दूर-दूर पे आपको कैफ़े मिलते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखोगे ना कि हर गली नुक्कड़ में 2-3 गली छोड़ करके आपको छोटे-छोटे मोमो स्टॉल मिल जाते हैं, या आपको बर्गर, पिज़्ज़ा, इन सब की कार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं, खाने-पीने की जो रेडी-वेडी लगाते हैं वो सब मिल जाते हैं। तो आज की डेट में बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर चुका है। कैफ़ेज़ जो है वो दुनिया जहाँ के कैफ़ेज़ खुल चुके हैं, आपके नियर लोकेलिटीज़ में काफ़ी कैफ़ेज़ आपको मिल जाएँगे, है ना? तो बेसिकली है क्या? क्यों फूड एंड बेवरेज ग्रो कर रहा है? इस इसके बहुत सारे कारण हैं। देखो, ऑनेस्टली देखा जाए तो इसके बहुत सारे कारण हैं। काफ़ी कारणों में से एक ये भी है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं काम करने के लिए, और काम करने के लिए जब वो जाते हैं किसी और शहर में, तो वो खुद से ना फूड बना करके बाहर से ऑर्डर करना पसंद करते हैं। जितना ज़्यादा बाहर से ऑर्डर होते हैं फूड, चाहे वो ये डिलीवरी एजेंट्स के थ्रू ऑर्डर हो, या जा करके खुद पैक करवा करके आप लाएँ, ठीक है? वो सारी चीज़ें हों, या बाहर जा कर के खाना खाएँ, तो ये इससे क्या होगा कि बाहर जो फूड एंड बेवरेज की मार्केट है, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री है, उसको बहुत बूस्ट मिलता है, क्योंकि उनके लिए कस्टमर जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। तो कस्टमर कंज्यूमर बढ़ रहा है फूड एंड बेवरेज सेक्टर का, इसलिए फूड एंड बेवरेज सेक्टर भी आगे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। जिसको पढ़ना हो पूरा पढ़ लेना, आपको थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि इंट्रोडक्शन, मतलब जो फूड एंड बेवरेज है वो इंडस्ट्री क्या है और कैसे काम करती है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टाइप्स ऑफ फूड के बारे में। टाइप्स ऑफ फूड, देखो, दो तरह की कुजीन्स यहाँ पे बताई गई हैं, एक है इंडियन कुजीन और एक है ग्लोबल कुजीन, ठीक है। आप किसी भी रेस्टोरेंट में जाते हो, आप देखते हो कि वहाँ पे मतलब कोई भी रेस्टोरेंट है, उसकी कुछ खासियत होती है कि वहाँ पे इंडियन फूड काफ़ी फेमस है, या कॉन्टिनेंटल बहुत फेमस है, चाइनीज़ फूड फेमस है, या अगर हम लोग इंडिया की ही बात करें, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन, अलग अलग टाइप का फूड है। तो ये सब जो कुजीन्स हैं ये होती क्या है, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा हमको आइडिया जानना है। फूड सर्व्ड इन हॉस्पिटैलिटी एंड रिटेल इज broadly categorized into different types, each requiring unique knowledge and handling, ठीक है। हर हर जगह का, हर प्रांत का, हर रीजन का अलग फूड बनाने का तरीका होता है, और जो फूड आइटम होते हैं वो भी अलग होते हैं, है ना। तो वो फूड आइटम्स कैसे कैसे होते हैं हम अब इस पे जाएंगे। इंडिया की अगर हम लोग बात करें, बहुत डाइवर्स, बहुत बड़ी कंट्री है, हर तरह के लोग रहते हैं यहाँ पे, वेज, नॉन वेज, सादा, मसालेदार, हर तरह का खाना हम लोग खाते हैं अलग अलग रीजन में, अलग अलग एरियाज में। नॉर्थ इंडियन फूड की अगर हम लोग बात करें तो कुछ एग्जांपल्स है। देखो, ये सवाल आ सकता है आपका इंटरव्यू में, ठीक है। जब आप फूड एंड बेवरेज का इंटरव्यू देने जाओगे ना, तो दे विल डेफिनेटली आस्क यू वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फूड, ठीक है, वन क्वेश्चन रिलेटेड टू फूड बेवरेज, क्योंकि आप उस डिपार्टमेंट में जा रहे हो ना, उस सेक्टर में आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। तो वो पूछेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ कुजीन्स, या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड अवेलेबल इन द वर्ल्ड, ठीक है। तो आपको बस कुछ ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ ऐसी एग्जाम्पल देना है। सर, नॉर्थ इंडियन फूड एग्जाम्पल, बटर चिकन, पनीर टिक्का, दाल मखनी, ठीक है, नान, रोटी, ये सारी चीज़ें क्या है, नॉर्थ इंडियन फूड है। साउथ इंडियन में आ जाते हैं डोसा, इडली, सांभर, कोकोनट चटनी, और ये तो याद भी होगा, वो तुमको आजकल रील वगैरह बहुत देखते हैं सबके सब, ठीक है। ईस्ट इंडियन की अगर हम लोग बात करें, ईस्ट इंडिया कौन सा हो गया भाई? ईस्ट इंडिया जो वेस्ट बंगाल है वो वेस्ट में नहीं है, वो ईस्ट में है, ठीक है। ये कंफ्यूजन बहुत बच्चों को होती है, तो मैं बहुत पहले क्लियरली बता रहा हूँ, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश अगल बगल में, इसलिए वो वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल हुआ करता था। अब वो वेस्ट बंगाल वैसे का वैसे ही रह गया, ठीक है। तो वो जो वेस्ट बंगाल है वो ईस्ट साइड में है इंडिया के, कंफ्यूज नहीं होना है। तो वो जो ईस्टर्न एरिया है, बिहार, बंगाल, ये वाला जो एरिया है वो ईस्ट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फेमस है? फिश बहुत फेमस है बंगाल में, रसगुल्ला बहुत फेमस है, रसगुल्ला जिसको हम लोग बोलते हैं। वेस्ट इंडिया की अगर हम लोग बात करें तो ढोकला, बड़ा पाव, ठीक है। गोवन फिश करी, गोवन फिश करी मतलब जो गोवा में बनाई जाती है वो फिश करी। जनरली नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन ही याद करने, आपको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको इंटरव्यू पे बोल देना है, क्योंकि आप जितना ज़्यादा सोचोगे, जितना ज़्यादा और
दिमाग में डालोगे उतना कंफ्यूज होगे। एक बार आप काम करना स्टार्ट करते हो तो चीज़ें धीरे धीरे आपको आ जाती हैं, ठीक है। इस पे आ जाते हैं हम लोग ग्लोबल कुजीन में। ग्लोबल कुजीन भी बहुत सारे टाइप के होते हैं दोस्तों। कॉन्टिनेंटल का नाम आपने बहुत सुना होगा, जैसे कॉन्टिनेंटल रेस्टोरेंट्स होते हैं, कॉन्टिनेंटल डिशेज होती हैं। कॉन्टिनेंटल इज बेसिकली जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट में जितने कंट्रीज हैं, फ्रांस हो गया, इटली हो गया, स्पेन हो गया, है ना, तो ये जो इनके यहाँ की जो डिशेज है ना, इनको कॉन्टिनेंटल डिशेज कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सैलड्स, स्टीक्स, पास्ता, सॉसेज, ठीक है, विद फ्रेंच एंड इटालियन इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस किसका है? फ्रेंच और इटालियन कुजीन्स का इन्फ्लुएंस होता है, वो कॉन्टिनेंटल डिशेज कहलाती हैं। नेक्स्ट है चाइनीज। चाइनीज में हम लोग आपके हर नुक्कड़ गली कोने में आपको एक चाइनीज फूड जॉइंट मिल जाएगा। तो उसमें से काफ़ी चीज़ें होती हैं वो चाइनीज़ रीजन की हैं। जो भी नूडल्स रिलेटेड चीज़ें हैं, डिमसम्स जिनको मोमोज या डम्पलिंग्स बोला जाता है, ये तीनों अलग अलग भी होती हैं। या आप मोटा मतलब बाहर से समझोगे तो एक जैसी होती हैं, पर इनके बनाने का तरीका और जो इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ करे जाते हैं वो अलग अलग होते हैं। इसलिए डम्पलिंग्स, डिमसम्स और मोमोज तीनों अलग होते हैं, ठीक है। जापानीज फूड आइटम की बात करें तो सुशी आपने सुना होगा डेफिनेटली। इनमें से कुछ याद करना हो तो याद कर लेना। मिडिल ईस्टर्न जो फूड होता है, मिडिल ईस्टर्न मतलब कि अबू धाबी, दुबई, ठीक है, ये जो एरिया है, इसमें क्या फेमस है? कबाब, हमस, फलाफल जैसे जो डिशेज है वो कहलाते हैं मिडिल ईस्ट के डिशेज, ठीक है। Many restaurants blend these cuisines to create fusion dishes catering to changing tastes। अब क्या है, काफ़ी रेस्टोरेंट जो होते हैं ना, वो आज की डेट में आपने काफ़ी वीडियोस भी देखी होंगी कि अलग अलग टाइप का खाना जो है मिक्स करके जो है नया खाना आविष्कार करने की कोशिश करती है दुनिया। तो अगर ऐसा कुछ आप देखने को मिलता है आपको, तो वो प्रॉपर कहीं का माना नहीं जाएगा कि वो कॉन्टिनेंटल है या वो चाइनीज़ है या जापानीज़ है या कोई उसका है। वो एक नॉर्मल फ्यूजन डिश है, उसको फ्यूजन डिश भी कहा जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे टाइप्स ऑफ फूड पूछा जाए, आप टाइप्स ऑफ फूड बताएंगे, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, कॉन्टिनेंटल, चाइनीज, तीन चार नाम ले लो, तीन चार जो कुजीन्स है उनके नाम लेकर के एक दो इनके एग्जाम्पल दे देना, खत्म बात, और कुछ नहीं, ठीक है, ज्यादा नहीं सोचना है। नेक्स्ट टाइप्स ऑफ बेवरेजेस पे आ जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ बेवरेज, क्योंकि इसमें आपको ये पूछा जाएगा व्हाट आर, जब आपसे पूछा जाएगा व्हाट आर द टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, जनरली क्या होता है कि हॉट ड्रिंक्स और कोल्ड ड्रिंक्स बोल करके बच्चे शांत हो जाते हैं, ठीक है। हॉट ड्रिंक्स एंड कोल्ड ड्रिंक्स के अलावा भी देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, ठीक है। सबसे पहले जो उनका क्लासिफिकेशन है ना, वो क्लासिफिकेशन किसमें हो गया? नॉन अल्कोहलिक और अल्कोहलिक में। किसमें हो गया? नॉन अल्कोहलिक में और अल्कोहलिक में। अब जो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है जिसमें अल्कोहल यानी शराब की मात्रा नहीं है, ठीक है, तो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस में क्या क्या आते हैं? हॉट ड्रिंक्स हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, या वाटर, वाटर को आप कहीं पे भी कंसिडर कर सकते हो, बट चलो हॉट ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स एंड वाटर। हॉट ड्रिंक्स में चाय, कॉफी, दूध, मतलब सॉरी, हॉट चॉकलेट, हर्बल टीज, ये सारी चीजें हॉट ड्रिंक्स में आ गई। कोल्ड ड्रिंक्स में जूसेस, सॉफ्ट ड्रिंक्स, स्मूदीज, मिल्क शेक्स, मॉकटेल्स। वाटर में बॉटल मिनरल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर, फ्लेवर्ड वाटर। ये मैं क्यों मतलब देखो लिखा भी हुआ है और मैं आपको बता भी रहा हूँ, ये मैं क्यों आपको दोबारा सुना रहा हूँ ताकि आपके कानों तक ये चीज़ जाए, क्योंकि जब यही चीज़ आपसे इंटरव्यू में पूछी जाती है ना, तो आदमी बिल्कुल शांत हो जाता है, ठीक है। उसको लगता है पता नहीं क्या आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछ लिया। इट इज़ वेरी नॉर्मल थिंग, इट इज़ वेरी क्या बोलेंगे उसको, रोज़मर्रा की चीज़ें हैं, डेली यूसेज में है, डेली चीज़। आप कोई ना कोई हॉट ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, कोई ना कोई कोल्ड ड्रिंक कंज्यूम कर रहे हो, पानी तो आप कंज्यूम कर ही रहे हो, पर आपसे अगर पूछा जाता है कि गिव मी द टाइप्स ऑफ बेवरेजेस, आप शांत हो जाते हो, ठीक है। इसलिए मैं रिपीट कर रहा हूँ बार बारी, समझो इस चीज को, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ ताकि आप ये भूलो ना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अल्कोहलिक बेवरेज में। अल्कोहलिक बेवरेज क्या हुए? अल्कोहलिक बेवरेज वो होते हैं जिस बेवरेज में अल्कोहल का कंटेंट मिले, अल्कोहल एज अ कंटेंट यूज करा गया है, ठीक है, उसको बोलते हैं अल्कोहलिक बेवरेज। जैसे बियर, वाइन, स्पिरिट्स एंड कॉकटेल्स। बियर में अगर 100 ml है तो उसमें 4 to 8 ml जो है वो अल्कोहल का यूज करा, मतलब अल्कोहल कंटेंट यूज करा गया है, ठीक है। तो अभी आपने देखा भी होगा ना, पीछे बियर बॉटल के पीछे या कैन के पीछे आप देखोगे उसमें 4% to 8% V/V लिखा रहता है अल्कोहल कंटेंट। तो वो इसका मतलब ये है कि 100 ml अगर जो बेस है जिस चीज से बियर बनती है, उसमें 4 से 8% जो है वो अल्कोहल यूज करा गया है, एंड देन इट हैज बिकम द अल्कोहलिक बेवरेज, ठीक है। वाइन, तीन टाइप की वाइन्स होती है, रेड, व्हाइट एंड स्पार्कलिंग। अलग अलग कंट्रीज में, स्पेसिफिकली फ्रांस की वाइन्स बहुत ज़्यादा फेमस है। स्पिरिट्स की बात करें तो जो डिस्टिलरीज में अल्कोहल तैयार होती है, डिस्टिलरीज जो होती हैं उनमें जो
अल्कोहल तैयार होती है, जिसमें विस्की, वोडका, रम, जिन और टेकीला आती हैं, ठीक है, वो स्पिरिट्स कहलाती हैं। कॉकटेल्स, मिक्सचर ऑफ दीज ड्रिंक्स इज कॉल्ड कॉकटेल्स। एक सवाल आता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉकटेल एंड मॉकटेल? दोबारा क्वेश्चन सुनो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉकटेल एंड मॉकटेल? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मिक्सचर ऑफ बेवरेजेस विद अल्कोहल इज कॉल्ड कॉकटेल, मिक्सचर ऑफ बेवरेजेस विदाउट अल्कोहल इज मॉकटेल। ऐसा मिक्सचर ऑफ बेवरेज जिसमें अल्कोहल का इस्तेमाल नहीं करा गया है वो मॉकिंग, मॉकिंग मतलब इमिटेट करना है, नकल करना है, मॉक करना, ठीक है। तो या मॉक, जो हम लोग मॉक इंटरव्यू देते हैं, नकली इंटरव्यू देते हैं, तो कॉकटेल वाज अ रियल वर्ड जिसमें अल्कोहल मिक्सचर मिक्स करके एक ड्रिंक तैयार करी जाती है। मॉकटेल क्या है, उसकी नकल करी गई है, पर कैसे नकल करी गई है, उसमें अल्कोहल नहीं मिलाया गया। मिक्सचर ऑफ बेवरेजेस विद अल्कोहल इज कॉल्ड कॉकटेल, मिक्सचर ऑफ बेवरेजेस विदाउट अल्कोहल इज कॉल्ड मॉकटेल। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। हाँ, पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि मैं डीपली अच्छे से समझाऊंगा आपको कि ग्लासवेयर क्या होता है, कटलरीज क्या होते हैं, क्रॉकरीज क्या होती है। तो यहाँ लिखे हैं दोस्तों, ग्लासवेयर्स, ये रखे ग्लासवेयर्स, वाइन ग्लास, बियर बग्स बोल रहा हूँ मैं, बियर मग्स एंड पाइंट ग्लासेस, टम्बलर्स, टम्बलर्स किसको बोलते हैं, इन ग्लासेस को बोलते हैं टम्बलर्स, ठीक है। कॉफी कप्स एंड टी मग्स, ये सारी चीजें क्या हो गई, ग्लासवेयर हो गई, ठीक है। और क्रॉकरी की अगर हम लोग बात करें तो क्रॉकरी वो कहलाती है जिसमें खाना रख के हम लोग खाते हैं या बेवरेज रख के हम लोग पीते हैं, ठीक है। प्लेट्स, कप्स, बाउल्स, ये सब क्या आते हैं, क्रॉकरी में आती है। कटलरी में क्या आता है, फोक्स, नाइफ्स एंड स्पून। अब याद कर लेंगे, मैं आपको बता दूं कैसे याद करना है। ग्लासवेयर तो आपको समझ में आ ही जाएगा यार, ग्लास वर्ड लिखा हुआ है तो ग्लास से रिलेटेड जो भी चीज होगी, कांच की कोई भी चीज होगी, वो ग्लासवेयर कहलाती है। कटलरीज को याद करने के लिए याद रखना कि जो भी फूड आइटम जो भी कट हो जाए किसी चीज से, ठीक है, खाने के लिए आप कट करोगे ना, स्पून से कट करोगे, दाल भी ले रहे हो तो आप चमचे से निकालोगे तो कट हो रहा है ना उतना एरिया, तो वो जो भी चीज से कट हो रहा है फूड या बेवरेज आइटम, उसको हम लोग बोलेंगे कटलरी, याद रखे रहेगा। और जिस चीज में वो सर्व हो रही है वो चीज कहेगी क्रॉकरी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ओके, सो फूड एंड बेवरेज सर्विस स्टाइल्स। फूड एंड बेवरेज के ना फूड एंड बेवरेज को सर्व करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। तो ये भी एक रेगुलरली F&B रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू आप देने जाओगे तो एक क्वेश्चन बन के आता है कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेबल सर्विसेज या व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ सर्विसेज इन फूड एंड बेवरेज, ठीक है। तीन चार भी याद कर लोगे काफ़ी होगा। मैं आपको एक एक का मीनिंग बता देता हूँ, समझा देता हूँ कैसे कैसे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिकन सर्विस की अगर हम लोग बात करें तो अमेरिकन सर्विसेज में क्या होता है कि किचन से ही वो आता है, मतलब अंदर किचन से ही फूड तैयार होकर के आएगा, आपके टेबल पर रखा जाएगा, ठीक है, और सर्व कर दिया जाएगा, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अमेरिकन सर्विस। दूसरा है फ्रेंच सर्विस। फ्रेंच सर्विस में क्या होता है कि पार्शली खाना तैयार होकर किचन से आएगा, उसके बाद चाहे थोड़ा बहुत कट करना हो या फाइनल टचिंग वगैरह देना हो या गार्निशिंग करना हो, वो आपके टेबल पे आके करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे आपने काफी वीडियोस वगैरह देखे होंगे यार, आजकल इंस्टाग्राम वगैरह पे बहुत चलती हैं ऐसी वीडियोस की, टेबल पे आकर के जो शेफ है वो कटिंग करके दे रहा है या नमक मसाले ऊपर से डाल दिए, गार्निश कर दिया, और उसके बाद फिर वो फूड अब इंजॉय करते हैं जो कस्टमर है, कंज्यूमर है। तो फ्रेंच सर्विस वो कहलाती है। रशियन सर्विस क्या होती है, रशियन सर्विस लार्ज प्लेटर्स में, बड़े बड़े प्लेटर्स में एक साथ फूड आता है और टेबल पे फिर वो सर्व करा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है बूफे सर्विस। बूफे सर्विस, ये बफेट नहीं होता है, इसको बूफे बोलते हैं। बूफे की स्पेलिंग ये रहती है। बूफे सर्विस क्या होती है, जैसे हमारे यहाँ शादियों में होती है, ठीक है, कि प्लेट्स, वो सॉरी, काउंटर पे खाना लगा हुआ होता है, आपने अपनी प्लेट उठानी होती है और अपने हिसाब से आप खाना लेते हो, तो दैट इज कॉल्ड बूफे सर्विस, ठीक है। काउंटर सर्विस क्या है, काउंटर सर्विस इज बेसिकली जो आज की डेट में फूड एंड बेवरेज आउटलेट्स वगैरह में अगर आप जाओगे, कोई किसी भी फूड चेन के अंदर चले जाओ, डोमिनोज में चले जाओ, मैकडोनल्ड्स में चले जाओ, KFC में चले जाओ, आपको जाकर के काउंटर पे से सर्विस, पहले अपना ऑर्डर देते हो, आप पैसे देते हो, उसके बाद क्या होता है सर्विस के लिए आपको बोलते हैं सर 5 मिनट वेट करो, आपका नाम लिया जाता है, आप खुद जाते हो, फूड उठाते हो, अपने टेबल पे लेकर जाते हो। दैट इज सेल्फ सर्विस भी इसको बोलते हैं, काउंटर सर्विस भी इसको बोलते हैं, ठीक है। दीज आर कॉल्ड क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स ऑल्सो, इनको क्विक सर्विस रेस्टोरेंट्स भी बोला जाता है, तभी तो फास्ट फूड कहलाता है। नेक्स्ट है रूम सर्विस। होटल गेस्ट ऑर्डर फूड एंड बेवरेज टू बी डिलीवर्ड इन द रूम, तो रूम में जो फूड डिलीवर करा जाता है उसको रूम सर्विस कहते हैं होटल्स में, ठीक है। तो ये तो है मल्टीपल टाइप ऑफ सर्विस इन फूड एंड बेवरेज। इसको ध्यान से समझना, दो तीन याद कर लेना इनमें से। टेबल सर्विस जो होते हैं अलग अलग हैं, बहुत आसान है, अमेरिकन स्टाइल सर्विस, फ्रेंच सर्विस, रशियन सर्विस, बुफे सर्विस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हाइजीन एंड सेफ्टी इन फूड एंड बेवरेज। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा था इसके बारे में, और ध्यान से समझते हैं कि
जो हाइजीन है और सेफ्टी है वो फूड एंड बेवरेज में कितना ध्यान से, पिछली बार तो हम लोगों ने हॉस्पिटैलिटी इन जनरल की बात करी थी, अभी हम प्रॉपर फूड एंड बेवरेज की बात कर रहे हैं। फ्रीक्वेंटली हैंड वॉशिंग, तीसरी बार बता रहा हूँ आप लोगों को दोस्तों, हाथ धोना रेगुलरली बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज ट्रांसफर ऑफ बैक्टीरियाज इट्स क्वाइट पॉसिबल। अगर आप कहीं गंदी जगह पे हाथ वगैरह लगा दिया है आपने, टेप मतलब कहीं दीवार पे या कहीं पे किसी चीज पे जहाँ पे धूल मिट्टी थी, और आप उसी चीज से आप रेगुलरली सर्विस भी प्रोवाइड करे जा रहे हो, फूड प्रोवाइड करे जा रहे हो, तो देर इज अ चांस ऑफ सम सॉर्ट ऑफ डिजीज टू स्प्रेड। ठीक है, नेक्स्ट है वेयरिंग क्लीन यूनिफॉर्म एंड हेयर नेट्स। अपने वो हेयर नेट्स आते हैं ना जिससे बाल बाल झड़ करके खाने में नहीं गिरते, ठीक है, वो अगर आप फूड एरिया में, किचन एरिया में अगर आप काम कर रहे हो, जनरली वो जो गेस्ट सर्विस एसोसिएट्स होते हैं उनको भी बोला जाता है कि आप वो हेयर कैप पहन करके, हेयर नेट्स पहन करके काम करें, क्योंकि उससे क्या होता है, आप खान बाल वगैरह या फिर डैंड्रफ्स या एनी काइंड ऑफ डस्ट आपके बालों पे है तो वो गिर करके खाने में नहीं जाएगा। अवॉइडिंग ज्वेलरी एंड स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स। ज्वेलरी तो इसलिए क्योंकि यार देखो, आप रेगुलरली इधर से उधर डोल रहे होंगे, अगर आप जीएसए की तरह काम कर रहे हो तब भी, अगर आप किचन में काम कर रहे हो एज अ शेफ, एज अ कॉमी, तब भी आप इधर उधर भाग रहे होंगे रेगुलरली। ठीक है, तो अगर आप इधर उधर भाग रहे हो और आपकी ज्वेलरी, चाहे आपके गले में पेंडेंट पहन रखे हैं या हाथ में कुछ पहन रखा है, वो कहीं उलझ ना जाए, वो कहीं से लग ना जाए, ठीक है, उससे आप ही कुछ चोट वगैरह लग सकती है, इसलिए अवॉइड करी जाती है ज्वेलरी वगैरह फूड एंड बेवरेज डिपार्टमेंट में पहनने के लिए। ठीक है, स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स इसलिए क्योंकि खाने का अरोमा जो है, ठीक है, हर फूड में एक अरोमा होता है ना। आप बटर चिकन मंगवा रहे हो तो उसमें खुशबू आएगी ना, आप पनीर टिक्का मंगवा रहे हो उसमें खुशबू आएगी ना, और आप जो सर्विस करने वाला है वो इतनी स्ट्रॉन्ग परफ्यूम लेकर के पहुंचा हुआ है वहां पे कि वो उसी की जो परफ्यूम की स्मेल है वो खाने की स्मेल के साथ मिक्स हो गई है। एंड अगेन देखो, कोई कोई किसी को पसंद आए, किसी को ना पसंद आए, तो मोस्टली नहीं पसंद आएगा किसी को भी। ठीक है, तो इसलिए स्ट्रॉन्ग परफ्यूम्स अवॉइड करने चाहिए। अगला है यूजिंग ग्लव्स व्हेन नेसेसरी, जब जब जरूरी हो ग्लव्स पहनने, इट इज इंपॉर्टेंट एंड इट इज वेरी नाइस कि अगर आप ग्लव्स पहन करके सर्विस करते हो आपको भी अच्छा लगता है यार। अगर कोई गोलगप्पे वाला सब ग्लव्स पहन करके गोलगप्पे दे रहा है, आज के डेट में बहुत भीड़ लगी रहती है उसके पास, ठीक है, तो ये फर्क पड़ जाता है, इससे पता लगता है कि आप कितने हाइजीनिक हो, कितना हाइजीन आपको पसंद है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं किचन हाइजीन पे। रेगुलर क्लीनिंग ऑफ सर्फेसिस एंड यूटेंसिल्स। सरफेस और यूटेंसिल, सरफेस का क्लीन होना इसलिए जरूरी है, अगेन आप दौड़ भाग रहे हो, आपका पैर फिसल सकता है, कुछ गंदा गिरा हो, कुछ स्लिपरी हो जिसमें आप गिर जाओ, तो उससे नुकसान होना बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं, क्योंकि काफ़ी नुकीली चीज़ें, काफ़ी गर्म चीज़ें, आप किचन एरिया में काम कर रहे हो तो वो आपके आसपास रहेंगी, अगर आप गिरे तो आपके ऊपर कुछ गिरने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, इसलिए सरफेस हमेशा क्लीन रखो, चाहे आपका कितना भी इंपॉर्टेंट हो, कितना भी जरूरी काम है, सबसे पहले आपका सरफेस क्लीन करना है, आपसे अगर कुछ गिर जाता है तो। ठीक है, नेक्स्ट है क्लीन यूटेंसिल्स भी साफ रखने, अगेन यूटेंसिल्स गंदे रखे हुए हैं, बर्तन गंदे रखे हुए हैं, कच्ची चम्मच गंदे रखे हुए हैं और उनसे ही आप दोबारा यूज कर रहे हो, तो उसमें जो पहले खाना लग रखा था उसकी वजह से बैक्टीरिया पनप गए होंगे, आपने खाने में मिक्स करे वो बैक्टीरिया उसमें ट्रांसफर हो गए, तो ये इस चीज का ध्यान रखना है। प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ एंड कुक्ड फूड। देखो मैं ये चीजें बार बार क्यों बोल रहा हूँ दोस्तों, ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब ना लॉज बहुत ज्यादा चेंज हो गए हैं। ठीक है, अब रेस्टोरेंट में अगर आप काम कर रहे हो, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू आर, जो मैं पहले चैप्टर से बोलता आ रहा हूँ, यू हैव द डायरेक्ट एक्सेस टू समवंस बॉडी। ठीक है, तो अगर आपके पास डायरेक्ट एक्सेस है उनकी हेल्थ पे, उनकी बॉडी पे, ठीक है, तो आप इस चीज का बहुत ध्यान रखोगे कि कुछ भी गलत वो कंज्यूम ना कर लें, कुछ खराब वो कंज्यूम ना कर लें जिसकी वजह से आपके रेस्टोरेंट पे बात ना आ जाए, आप वो पता लगा उन्होंने केस कर दिया, आपका रेस्टोरेंट बंद हो गया, रातों रात आपकी नौकरी चली गई। ठीक है, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आप किसी को कुछ सर्व कर रहे हो तो इट शुड बी गुड एंड हेल्दी एंड हाइजीनिक। ठीक है, नेक्स्ट, प्रॉपर स्टोरेज ऑफ रॉ एंड कुक्ड फूड। जो कच्चा खाना है, रॉ फूड है, और जो पका हुआ खाना है, कुक्ड फूड है, उन दोनों को प्रॉपरली अलग अलग आप पैक करके रखेंगे। ठीक है, मेंटेनिंग अप्रोप्रिएट टेम्परेचर फॉर फूड स्टोरेज। जो फूड जो जिस भी तरह के खाने को जिस भी तरह का टेम्परेचर चाहिए वो आपको पहले से बता दिया जाएगा। किचन एरियाज में जब आप जाओगे तो आपको ट्रेनिंग दी जाती है हर तरह की, तो आपको वो टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रिवेंटिंग क्रॉस कंटेमिनेशन। क्रॉस कंटेमिनेशन की बात मैंने अभी पिछले ही चैप्टर में आपसे करी थी। क्रॉस कंटेमिनेशन मतलब होता है एक फूड की वजह से दूसरे फूड का खराब ना हो जाना। केले की वजह से अमरूद खराब या आम खराब नहीं होने चाहिए, क्योंकि केला जो है वो रासायनिक पदार्थ निकालता है जिसकी वजह से और फूड या जो फ्रूट या फूड आइटम है वो खराब हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ केले की यहाँ पे बात नहीं हो रही है, और भी
काफ़ी सारे फूड खाने पीने की चीज़ें होती हैं जिससे कि अगर आप साथ में रखोगे तो वो खराब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। कस्टमर सेफ्टी, सर्विंग फूड एंड ड्रिंक्स एट सेफ टेम्परेचर। फूड कोल्ड ड्रिंक है वो बिल्कुल उबलती हुई गर्मी में बाहर रखी हुई है, ठीक है, उसके बाद आप अंदर लेकर के आ रहे हो, ठंड फ्रीजर में रख दी है, फिर नॉर्मल रख दिया है, फिर बाहर धूप में रखी हुई है, उससे क्या होता है ना वो खराब हो जाती है, उसमें मतलब उसके अंदर ही अंदर, बॉटल के अंदर ही अंदर जो है माइक्रो प्लास्टिक घुसते जाते हैं। तो यू नीड टू मेक श्योर कि अगर बाहर से आ गई है, आपके पास आ गया है सामान, आप तुरंत रेफ्रिजरेटर में डालेंगे, और जब भी सर्विस करनी होगी उस बेवरेज की, आप सर्व कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ensuring allergens are disclosed and handled carefully। मतलब काफ़ी चीज़ें ऐसी होती है जिससे ना काफ़ी लोगों को एलर्जीज होती हैं, ठीक है, तो वो चीज़ आप पहले से ही कस्टमर को बता दोगे और पहले से डिस्क्लोज कर दोगे उनको, और पहले से उनसे कंफर्मेशन ले लोगे कि इट इज़ मतलब क्या आप ये खाना चाहेंगे या नहीं खाना चाहेंगे। एलर्जी वाली चीज़ें ऐसा मतलब कंपलसरी नहीं है कि सारी चीज़ें ही एलर्जीज होती हैं, बट किसी किसी चीज़ से एलर्जी होती है लोगों को, ठीक है। नेक्स्ट है प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड क्लीनलीनेस इन डाइनिंग एरियाज। जो वेस्ट मटेरियल, जो खाना जो बच गया है वो फेंकना है, उसको प्रॉपरली डिस्पोज करोगे आप। ऐसा नहीं कि वहाँ से महक आ रही है, स्मेल आ रही है, गंदगी गंदी, क्योंकि खाना पड़े पड़े वो स्मेल कर देगा वहाँ पे, तो उससे स्मेल आ रही है और पूरा का पूरा आपका एरिया जो है वो बदबू मार रहा है, एंड बाकी लोगों को वहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है कंज्यूम करने में, खाना खाने में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फेमस फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स, इंडियन एंड ग्लोबल एग्जाम्पल्स। ये मैं लिख देता हूँ, स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ आपके लिए, ताकि अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए तो आप 2-3 का एग्जांपल दे करके आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट आर द फेमस फूड एंड बेवरेज ब्रांड्स इन इंडिया, तो आप इनमें से नाम बता सकते हैं। ग्लोबल ब्रांड्स यहाँ पे नीचे रखे हुए हैं। इंडियन ब्रांड्स में हल्दीराम, अमूल, कैफे कॉफी डे। ग्लोबल ब्रांड्स में आ जाते हैं मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और TGI फ्राइडेज जैसे बड़े ब्रांड्स, ठीक है। These brands are known for consistent quality, excellent service and strong brand loyalty, all supported by well trained staff। देखो सब कुछ आ गया इसमें, सब कुछ क्या, कंसिस्टेंट क्वालिटी देते हैं वो लोग, एक जैसी क्वालिटी देते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी देते हैं, एक्सीलेंट सर्विस, सर्विस उनकी टॉप नॉच रहती है, स्ट्रॉन्ग ब्रांड लॉयल्टी। ब्रांड लॉयल्टी का मतलब है कस्टमर एक बार जा रहा है, बार बार जा रहा है उसके पास, तो दैट इज द मीनिंग ऑफ ब्रांड लॉयल्टी। एंड सपोर्ट, ऑल सपोर्टेड बाय वेल ट्रेन्ड स्टाफ। ये सब कैसे हो पा रहा है, वेल ट्रेन्ड स्टाफ की वजह से, ठीक है। तो आपको भी वैसे ही वेल ट्रेन्ड स्टाफ की तरह बिहेव करना है, वैसे ही वेल ट्रेन्ड स्टाफ बनना है, ठीक है। अब रह गया दोस्तों लास्ट चैप्टर, ये चैप्टर क्लोज हो गया। लास्ट चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब इंटरव्यू प्रिपरेशन के बारे में, किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे आपको जवाब देना है, कैसे आपको बैठना है, क्या आपको पहन करके जाना है। ऑल दीज थिंग्स विल बी डिस्कस्ड इन दिस चैप्टर। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इससे पहले आई वांट यू टू कंप्लीट योर असेसमेंट एंड कमेंट इफ यू हैव एनी डाउट।